नमस्कार। होम साइंस विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है जिसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से संबंधित 2 वीडियो आप देख चुके हैं, उसी के कंटिन्यूशन में यह तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। तो मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। यह जो चैप्टर है यह लाभदायक है BSc होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ BA होम साइंस के स्टूडेंट जो स्वास्थ्य विज्ञान का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए यह जो चैप्टर है यह लाभदायक है। इससे पहले के जो वीडियोस आपने देखे उसमें आपने देखा था, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा था, संगठन के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी एयर की और हमने अध्ययन किया था कि जो वायु प्रदूषण है उसके क्या कारण होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, इस तरह से आपने अलग अलग कारणों के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण है इसका मानव के जीवन पर, वातावरण पर और हमारी जो पूरी इकोसिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं जो वाहनों से निकलती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, बड़े बड़े कारखानों से निकलती हैं, उनमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये थोड़ी जो है हानिकारक गैस हैं और ये वाली गैस जब वातावरण में मिलती हैं तो इस तरह की वायु को जब हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं तो ये सारी जो हानिकारक गैस हैं ये हमारे लंग्स में पहुंचती हैं और वहाँ पर जाकर फेफड़ों को प्रभावित करती हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, श्वसन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और साथ ही साथ कभी कभी उल्टी जैसी समस्याएं हो जाती हैं, व्यक्ति को घुटन महसूस होती है, सिर दर्द होने लग जाता है, आँखों में जलन जैसी बीमारियां जो हैं ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जो दिखाई देने लग जाती हैं अगर जो प्रदूषण का जो स्तर है, वायु के प्रदूषण का स्तर यदि बढ़ रहा है तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो मानव जीवन में, मानव शरीर में दिखाई देने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रभाव हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं कि जो वाहनों से निकलने वाले और कारखानों से निकलने वाले जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये सल्फाइड और में कन्वर्ट होती है और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हानिकारक एसिड है और यह एसिड जो है ये वायु में छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित होता है और जब वर्षा के ऋतु में जब वर्षा होती है तो यह पानी के साथ मिलकर, वर्षा के पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ जाता है। तो पृथ्वी पर जब गिरता है तो ये कुछ प्रभाव दिखाता है, वो इस प्रकार से होते हैं कि जब ये अम्ल युक्त, इसको एसिड रेन बोला जाता है, एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इस तरह की जब रेन होती है तो उससे जो सॉइल है, सॉइल जो एसिडिक मीडियम है वो बढ़ने लग जाता है, मतलब सॉइल की या मृदा की अम्लता बढ़ती है, उसका जो pH है वो रिड्यूस होने लग जाता है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है या उत्पादन क्षमता है वह कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार ये जो एसिड रेन है ये सॉइल को प्रभावित करती है और इसी के साथ यह जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जब हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर गिरता है, जैसे कि ताजमहल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि ताजमहल पर एसिड रेन का प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है और इसकी वजह से जो ताजमहल है उसका जो संगमरमर का पत्थर है वह धीरे धीरे उसका क्षरण प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे वह प्रभावित होता जा रहा है, उसका कलर प्रभावित होता जा रहा है। तो इस तरह से यह जो एसिड रेन होती है यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रभावित करती है। जो बहुत महत्वपूर्ण इमारतें हैं उन इमारतों को यह प्रभावित करती है। इसी के साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है कारखानों से, वाहनों से, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और इससे दमा संबंधी जो रोग होता है वह भी व्यक्ति में हो जाता है। इसी के साथ अन्य प्रभावों की अगर हम चर्चा करें
तो हम देखेंगे कि जो वायु है, यह वायु बहुत अधिक प्रभावित करती है हमारे आसपास के वातावरण को। अब वो किस तरह से प्रभावित करती है कि ये जो रासायनिक गैसेस निकलती हैं हमारे वातावरण में, तो वातावरण जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये ओजोन लेयर से ढका हुआ होता है। अब जो ओजोन लेयर है, इन जहरीली गैसों से या जो ये प्रदूषित वायु है, इसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है वो लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है और कई स्थानों पर इस ओजोन में होल भी दिखाई देने लगे हैं, जिसको ओजोन होल बोला जाता है। तो यह जो ओजोन लेयर होती है, यह लेयर जो है ये हमें जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण होती हैं, रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, उनको ये ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको ये पृथ्वी तक नहीं आने देता है। तो इस प्रकार हानिकारक किरणों से मानव जीवन को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को ये बचाता है। परंतु क्योंकि बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें उपस्थित जो गैस हैं वो ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर यदि जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ और जो हानिकारक किरणें हैं, अगर उनको नहीं रोक पाता है तो इसका प्रभाव मानव जीवन पर होता है। और इसी कारण वर्तमान समय में कैंसर जैसे जो रोग हैं ये बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। इसके जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो रासायनिक गैस हैं ये वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर है उसको प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है और जो हानिकारक किरणें हैं वो सीधे मानव की त्वचा या जीव जंतुओं की त्वचा पर जैसे प्रवेश कर रही हैं, तो उसकी वजह से कैंसर और इसके अलावा जो अन्य असाध्य रोग हैं, स्किन संबंधी रोग हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां जो हैं वर्तमान समय में बहुत अधिक देखी जा रही हैं। चर्म रोग जिसको कहा जाता है, एक्जिमा जिसे कहा जाता है, तो इस तरह की बीमारियां लोगों में दिखाई देने लगी हैं। तो इसका जो कारण है वो यही है कि जो प्रदूषित वायु है वह ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, स्मारक हैं, धातुएं जो हैं, उसको बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है ये प्रदूषण। और धीरे धीरे ये इमारतें जो हैं इनका क्षय होना प्रारंभ हो गया है। और इसी में ताजमहल का पुनः एग्जाम्पल दिया गया है कि ताजमहल जो है उसके आसपास में मथुरा के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, तो ऑयल रिफाइनरीज से जो निकलने वाला जो धुआं है वो बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है ताजमहल को। और इसकी वजह से जो ताजमहल है उसकी जो वाइटनेस है वो बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार इन स्मारकों को, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को और जो महत्वपूर्ण भवन हैं, दिल्ली के जो महत्वपूर्ण भवन हैं, उन्हें बचाने के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है कि वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा अन्य प्रभावों पर हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का स्तर है वह भी कम होता जा रहा है और इसका जो सीधा प्रभाव होता है वो प्राणियों पर होता है, क्योंकि जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है उनके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके संचालन के लिए, कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन बहुत अधिक आवश्यक होती है। तो यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वायुमंडल में तो इसका प्रभाव सीधे सीधे व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है, उसकी श्वसन क्रिया पर पड़ता है। तो इस प्रकार वायु प्रदूषण जो है वो बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है मानव जीवन को। इसके अतिरिक्त जो कारखानों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं और जो गैस हैं उनका वे जो है वो फसलों में मिलती जा रही हैं, वृक्षों में जा रही हैं। तो फसलों में जब इस तरह के रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं और इस तरह की फसल से जो फूड आपको मिलता है उसका जो हम सेवन कर रहे हैं, तो इससे जो शरीर में जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और जो रासायनिक तत्व फसलों में आ जाते हैं उसका हमारे शरीर पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार आज आपने अध्ययन किया कि जो वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है उसका प्रभाव मानव जीवन पर, उसका प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर क्या हो रहा है, जीव जंतुओं पर क्या हो रहा है, किस तरह से ये उसे प्रभावित कर रहा है, उसका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।